चलिए आज बात करते हैं देश के उस राज्य की जहां से भारतीय जनता पार्टी का पूरे तरीके से सफाया हो गया है और कांग्रेस पार्टी बड़े शानदार तरीके से वापसी करती हुई नजर आ रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है और सभी राज्यों के लिए जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस हो भारतीय जनता पार्टी हो, अपनी अपनी तरफ से कोशिशों में लग गए हैं और चुनाव प्रचार का काम शुरू भी हो गया है। हालांकि आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर कई चैनल्स और कई सर्वे एजेंसियों की तरफ से अलग अलग सर्वे सामने आ रहे हैं लगातार, और जब भी कहीं चुनाव होते हैं तो सर्वे ओपिनियन पोल्स लगातार सामने आते रहते हैं। देश के जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, तेलंगाना है, मिजोरम है। सभी राज्यों की बात हम कर रहे हैं, राज्य चाहे छोटे हों, राज्य चाहे बड़े हों। हमने आपको तेलंगाना से अवगत कराया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सभी राज्यों की वस्तु स्थिति से आपको अवगत कराया है। अब बात आज कर लेंगे मिजोरम की। जी हां, मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का वो स्टेट जहां इन 5 राज्यों के साथ साथ विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एबीपी न्यूज सी वोटर ने सर्वे किया है, ओपिनियन पोल उनका सामने आया है कि मिजोरम चुनाव में किसकी क्या स्थिति रहने वाली है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 7 नवंबर को मिजोरम में मतदान होना है और 3 दिसंबर को जब सभी राज्यों की गिनती होगी उसी के साथ साथ मिजोरम की गिनती भी हो जाएगी। अब आपको बता दें कि विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं मिजोरम में। बहुमत का आंकड़ा 21 होता है, यानी कि 21 सीटें जिनकी होंगी उनकी सरकार मिजोरम में बनेगी। फिलहाल मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है। मिजो नेशनल फ्रंट एनडीए में शामिल है। अब आपको बताते हैं कि जो एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे है जो 2023 में, यानी कि इस साल के आखिर में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 7 नवंबर को, जिसके लिए वोटिंग होनी है, वहां का क्या मिजाज है। मिजो नेशनल फ्रंट जो अभी सत्ता में है उनको 13 से 17 सीटें आ सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 10 से 14 सीटें आ सकती हैं। जेडपीएम यहां की क्षेत्रीय पार्टी है, उनको 9 से 13 सीटें आ सकती हैं। अदर्स के खाते में 1 से 3 सीटें जाने की संभावना है। अब आप समझिए कि बड़ी दिलचस्प बात आपको बता रहे हैं कि एमएनएफ यानी कि मिजो नेशनल फ्रंट की सीटें बताई गई हैं 13 से 17, कांग्रेस की सीटें 10 से 14 इस सर्वे में बताई गई हैं। जेडपीएम को 9 से 13 यानी कि त्रिशंकु विधानसभा की ओर इशारा किया गया है। लेकिन इन त्रिशंकु विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। अदर्स के खाते में 1 से 3 सीट बताया जा रहा है, लेकिन यहां भी बीजेपी का नाम नहीं है। हालांकि बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस राज्य में मिजोरम में विधानसभा की केवल 1 सीट है, लेकिन मिजो नेशनल फ्रंट के साथ मिलकर बीजेपी सरकार चला रही है, या कह सकते हैं कि बीजेपी के समर्थन से एमएनएफ की मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार चल रही है। लेकिन सर्वे के आंकड़े बता रहे हैं बीजेपी के पास 1 भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बीजेपी का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। मिजोरम के बारे में आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं। मिजोरम में विधानसभा की 40 सीटें हैं और 40 में 39 सीटें, 39 सीट्स रिजर्व है एसटी के लिए, सिर्फ 1 सीट सामान्य है। जी हाँ, ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है कि मात्र 1 सीट रिजर्व है 40, मात्र 1 सीट सामान्य है 40 में, बाकी 39 सीटें इस राज्य की विधानसभा में रिजर्व है। अब आपको बता दें कि जो सर्वे आ रहे हैं उनकी सबसे खास बातें क्या क्या हैं। सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर इस राज्य में कांग्रेस उभर कर सामने आ सकती है। पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस को मात्र 5 सीटें मिली थी, 5, और इस बार 14 तक सीटें बताई जा रही हैं। थोड़ा कांग्रेस मेहनत कर ले तो सरकार में वो आ सकती है। पिछली बार कांग्रेस को 5 सीट और स्थान तीसरा मिला था, लेकिन इस बार कांग्रेस सरकार बनाती हुई तो नहीं नजर आ रही है, लेकिन सरकार बनाने की रेस में कम से कम नजर आ रही है। मतलब सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर कांग्रेस उभर सकती है। बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी, लेकिन सी वोटर का सर्वे बता रहा है कि इस बार बीजेपी को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मिजोरम में बीजेपी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। मतलब 1 सीट मिली थी, इस बार 1 सीट पर भी आफत है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार को बीजेपी के 1 विधायक का समर्थन हासिल है। चलिए अब उसके बाद आपको बताते हैं कि जो सर्वे के नतीजे आए हैं उससे कांग्रेस पार्टी बड़ी उत्साहित है। पूर्वोत्तर में आज की तारीख में जो हालात है, नॉर्थ ईस्ट में किसी भी स्टेट में कांग्रेस की सरकार नहीं है, चाहे स्टेट छोटा हो बड़ा हो। लेकिन मिजोरम में अपनी सरकार बनाकर कांग्रेस बड़ा संदेश देना चाहती है और कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर है, बड़ी खबर है कि वो यहाँ पर सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर उभर सकती है। और अगर कांग्रेस ने थोड़ी मेहनत की
तो त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में भी कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। आपको बता दें कि हर हाल में कांग्रेस मिजोरम में अपनी वापसी करना चाहती है। हर हाल में सरकार बनाकर नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में बड़ा संदेश देने की जुगाड़ में कांग्रेस लगी हुई है। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, खासतौर पर मणिपुर में जो माहौल है, वहां की कथित जो हिंसा है, अशांति है, उसको कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बनाया हुआ है और इस मुद्दे का असर देखा जा रहा है मिजोरम की राजनीति में और यही वजह है कि कांग्रेस वापसी करती हुई नजर आ रही है। इसके बाद बता दें कि कांग्रेस की सरकार बने ना बने, जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए है, कम से कम वो सत्ता से दूर तो नजर आ ही रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ललथन हावला कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, खासे एक्टिव हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि पिछले दिनों मिजोरम के कई बड़े चेहरे शामिल हुए कांग्रेस पार्टी में, जिससे कांग्रेस का माहौल राज्य में बन गया। और इनमें राज्य के पूर्व मुख्य सचिव लालनुमवाविया चुआंगो, टीवी एंकर वन्ने हथांगा वंचावंग और मिजोरम के वरिष्ठ पत्रकार लालरेमरुता रेंथलई भी शामिल हैं। और इसके बाद कांग्रेस का माहौल वहां अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने अभी तक यहां कोई जनसभा या रैली को संबोधित नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि राहुल गांधी मिजोरम जा सकते हैं और मिजोरम जाकर कांग्रेस की सरकार बनवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।